सबसे पहले समझना ये होगा कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। नाम से ही पता चल जा रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। समद्विबाहु, सम मतलब होता है बराबर, द्वि का मतलब होता है दो, बाहु मतलब भुजा मतलब, और त्रिभुज मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर माप की हों, उसी को समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो चलिए हम एक बनाते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ये है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। इसमें जो है हमारी ये जो भुजाएं हैं, इसमें इसको हम कर देते हैं 12 मीटर, इसको भी कर देते हैं 12 मीटर, और ये जो है ये कर देते हैं हम 20 मीटर। इस त्रिभुज का नाम देते हैं MAN। इस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हम सबसे पहले देखेंगे कि यह त्रिभुज कौन सा है। तो भुजाओं के माप के आधार पर देखा जाए तो यह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि इस त्रिभुज की दो भुजाओं का माप एक समान है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, इसको हम बताएंगे। तो मैं एक बात और बता दूं, समद्विबाहु त्रिभुज जो है इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए जो स्पेशल फार्मूला बना उससे निकालेंगे तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो पता ही होगा, लेकिन इसके साथ ही अगर इस पर आप हीरोन का फार्मूला अगर अप्लाई करेंगे तब भी आपको वही आंसर प्राप्त होगा। लेकिन हम प्रॉपर इसका फार्मूला प्राप्त करेंगे कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसका फार्मूला पहले जानेंगे। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है ये पहले बता दूं आपको। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसे कहते हैं इंग्लिश में एरिया ऑफ आइसोस्केलेन ट्रायंगल, इसका फार्मूला होता है b/4 अंडर रूट में 4a² माइनस b²। ये होता है फार्मूला आइसोस्केलेन ट्रायंगल का एरिया निकालने का। अब समझना है कि इस फार्मूले में जो अक्षर दिए गए हैं ए और बी वो कौन है। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको ए क्या है और बी क्या है। देखिए बी जो होता है, पहले हम ए लिखते हैं। ए जो होता है जो त्रिभुज की जो दो समान भुजाएं होती हैं, मतलब समान माप की भुजाएं होती हैं जिनका माप बराबर होता है, उसे हमेशा ए माना जाता है। इस त्रिभुज में देखिए तो जो दो समान भुजाएं हैं उनका माप कितना है 12 मीटर, इसलिए 12 मीटर को ही हम ए मानेंगे। मैंने बताया ना पहले कि मतलब किसी त्रिभुज की जो दो समान भुजाएं होती हैं उन्हीं दो समान भुजाओं को ए माना जाता है। तो इस त्रिभुज का अगर हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, एरिया फाइंड करना है इस ट्रायंगल का, तो इसमें देखेंगे समान भुजाएं जो दो हैं उनका माप कितना है और उसी को हम ए मान लेंगे। तो जो दो समान भुजाएं हैं वो 12 मीटर की हैं समान माप की, तो इनको ही हम ए मान लेंगे। ए बराबर हो जाएगा 12 मीटर। बाकी बी जो होता है इस त्रिभुज की वह एक अन्य तीसरी भुजा होती है जो भुजा बाकी दो भुजाओं के समान माप की नहीं होती है। तो अन्य भुजा जो है 20 मीटर है, तो हम उसी को मान लेंगे बी। एक बार और क्लियर कर दूं, ए जब आपका समद्विबाहु त्रिभुज रहेगा उसका क्षेत्रफल निकालना है तो उसके क्षेत्रफल में ए और बी जो आता है उस ए कौन होगा और बी क्या होगा उस समद्विबाहु त्रिभुज में, इसको क्लियर करते हैं। ए जो होता है उस समद्विबाहु त्रिभुज का जो समान दो भुजाएं होती हैं उनका माप होता है। बी जो होता है उन समान दो भुजाओं के अन्य जो तीसरी भुजा होती है जिसका माप बाकी दो समान भुजाओं के माप के बराबर नहीं होता है, उसको हम बी मानते हैं। जैसे इस त्रिभुज में दो समान भुजाएं 12 मीटर की हैं तो हम ए बराबर 12 मीटर मान लेंगे। बाकी बी जो है हम मान लेंगे 20 मीटर, ये तीसरी भुजा बाकी दो भुजाओं से भिन्न है, अलग है, तो ये बी बराबर हो गया 20 मीटर। अब हम क्षेत्रफल निकालना है तो आराम से निकाल लेंगे। तो लिखेंगे एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। जब हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो हमें पता है यह ट्रायंगल जो है समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोस्केलेन ट्रायंगल है, इसलिए इसका फार्मूला लिखेंगे b/4 अंडर रूट 4a² माइनस b²। अब हम इम्प्लीमेंट करेंगे सारी चीज़ों को। b की वैल्यू, a की वैल्यू, तो b का वैल्यू कितना है 20 मीटर, ए की वैल्यू कितनी है 4। तो अब यहाँ मीटर लिखने की आवश्यकता नहीं है। एरिया फार्मूले में जब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इन चीज़ों को तो यहाँ पर मीटर लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर
अंडर रूट में लिखेंगे 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर है तो बी की वैल्यू कितनी है 20 का स्क्वायर हो जाएगा। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, ये देखेंगे ये कट जाएगा, 4 से 20 कट जाएगा, 4 से 4 से कट जाएगा, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो यहाँ हो जाएगा आपका 5, फिर से स्क्वायर रूट में आएगा क्या 4 इंटू 12 का स्क्वायर होता है 144 और माइनस 20 का स्क्वायर होता है 400। अब अगला स्टेप पे करते हैं क्या, अब हम इसको और सॉल्व करते हैं। 144 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 4 4 जा 16 को 6 कैरी बचा 1, 4 4 जा 16 और 117 को 7 कैरी बचा 1, 4 1 जा 4 और 1 5 जा 576 माइनस 400 आपका आएगा। अगले स्टेप में अब करेंगे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 576 में से जब 400 सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा 176। अब हमें स्क्वायर रूट से बाहर निकालना है, तो स्क्वायर रूट से बाहर तभी निकलेगा जब जो स्क्वायर रूट के अंदर है उसका हम जब फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने के बाद अगर उसका पेयर बनता है किसी एक समान अंक का तो हम उसे बाहर कर सकेंगे। तो 176 का फैक्टर करते हैं, 176 का फैक्टर करते हैं, पहले 2 से करेंगे, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 244, 2 से 44 में हो जाएगा 88 आएगा ना, फिर 2 से 22 टाइम में, फिर 2 से 11 टाइम में, फिर 11 से 11 1 जा 11 है ना। तो इस प्रकार से आप फैक्टर में लिख सकते हैं। 176 का आपने किया तो आया आपका 2 से 4 टाइम में हुआ है, 4 टाइम में 2 से कटा है और उसके बाद फिर 11 से कटा तो मल्टीप्लाई बाई 11 लिख देंगे, है ना। उसके बाद अब क्या करना है आपको, जो स्क्वायर रूट में जो है ये जो लिखे गए हैं जो फैक्टर, इसमें फैक्टर में जो समान अंक हैं उनको पेयर बनाएंगे। अगर ये 2 का पेयर एक ये बन गया, फिर यहाँ भी 2 आ रहा है 2 बार, यहाँ भी पेयर बन गया, तो मतलब अब जिनका जिनका पेयर बन चुका है स्क्वायर रूट में उसको स्क्वायर रूट से बाहर करेंगे, और स्क्वायर रूट से बाहर करेंगे तो ऑलरेडी जो पहले से स्क्वायर रूट से बाहर नंबर है उसमें हम बाहर करते समय मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ 5 ऑलरेडी पहले से है, अब इस 2 का पेयर बना है तो इस 2 को पेयर लाएंगे तो इस 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर ये भी 2 का पेयर बना है तो बाहर लाएंगे तो इसका भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो है बाहर। अब बच्चा क्या स्क्वायर रूट में 11। अब क्या करेंगे, फाइनल स्टेज पर आ गए, अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 2 जा 10 और 10 2 जा 20 हो जाएगा, स्क्वायर रूट में 11 हो जाएगा। और हम जो कभी भी जब एरिया निकालते हैं तो हम उसे हमेशा जो मापते हैं जिसमें उसको लिख करके उस पर स्क्वायर लगा देते हैं, अर्थात वर्ग में हमेशा ज्ञात करते हैं। इस प्रकार से जो ये आइसोस्केलेन ट्रायंगल है इसका एरिया निकाले हैं तो आया है 20 और स्क्वायर रूट में या बोलिए अंडर रूट में m स्क्वायर आया है। ओके, तो ये रहा आइसोस्केलेन ट्रायंगल का कैसे हम निकालते हैं एरिया, इसके बारे में। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए।